पटना में 2000 करोड़ की लागत से बनेगा 13 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड। बिहार की राजधानी पटना में केंद्र सरकार 2000 करोड़ रुपए की लागत से 13 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत न्यू बाईपास पर अनीशाबाद से गुरुद्वारा मोड़ पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। जातीय जनगणना को लेकर चिराग ने तेजस्वी को घेरा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान गुरुवार को पटना पहुंचते ही उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर 1 अगस्त को होने वाली तेजस्वी के धरने पर कहा कि वो बिना मतलब की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, जहां तक जातीय जनगणना की बात है, बिहार में तो जाति आधारित जनगणना हो चुकी है। अन्य राज्यों में जहां चिंता है वहां गठबंधन सरकारें जातीय जनगणना क्यों नहीं कराती। चिराग ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव बिना मतलब की राजनीति कर रहे हैं और वह एक बात कहते हैं और दूसरी करते हैं। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा देगी सरकार, प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 15 साल तक बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सरकार खर्चा देगी। पटना के बस स्टैंड का हाल बेहाल। राजधानी पटना के कई व्यस्ततम इलाकों में स्मार्ट बस स्टॉप का निर्माण साल 2021 में किया गया था। बस स्टैंड का निर्माण पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के एरिया बेस्ट डेवलपमेंट क्षेत्र में पड़ने वाले स्थानों पर किया गया था। शहर में 10 स्थानों पर स्मार्ट बस स्टॉप स्टैंड बनाए गए थे। कुल 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बस स्टैंड का निर्माण हुआ था, लेकिन आज अधिकतर बस स्टैंड का हाल बेहाल है। बस स्टैंड पर बस रुकती ही नहीं है और जहां बस स्टैंड नहीं वहां बस रुकती है। बिहार में डेंगू का कहर। बिहार में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 50 नए मरीज मिले हैं। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर वार। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि अब देश की जनता समझ रही है कि राहुल गांधी की नीयत और नियति क्या है। लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी जुबान सब जगह खुलती है, लेकिन बंगाल पर क्यों नहीं खुल रही है, देश की जनता जानना चाहती है। बिहार में बीजेपी ने सदस्यता अभियान के लिए विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया। बिहार में बीजेपी ने सदस्यता अभियान के लिए विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया है। 3 सितंबर से प्रदेश में पार्टी नेता सदस्यता आरंभ करेंगे। 11 से 17 सितंबर तक सभी केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा सदस्य, विधायक, विधान पार्षद एवं क्षेत्रों में प्रवास कर सदस्यता अभियान चलाएंगे। पहले चरण में सदस्यता अभियान 25 सितंबर तक चलेगा। बिहार के भागलपुर में लीची बागान की खेती बढ़ेगी। बिहार के भागलपुर में लीची बागान की खेती बढ़ाने के क्षेत्र में सरकार कदम उठाने वाली है। नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में 50 से अधिक किसानों को सरकार देगी आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण। इसके लिए उन सभी किसानों को 3 दिवसीय मुजफ्फरपुर जाकर प्रशिक्षण लेना होगा। बिहार की चिंता छोड़ बंगाल को संभाले, ममता बनर्जी को चिराग की एमपी शांभवी ने क्यों दी नसीहत। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान पर सियासी घमासान मचा है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल जला तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। इस सियासी हलचल में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की युवा सांसद शांभवी चौधरी ने भी दखल दे दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को बिहार की चिंता छोड़कर बंगाल के हालात पर ध्यान देकर संभालने की नसीहत दी है। बिहार जलने की बात पर उन्होंने बंगाल सीएम को कड़ा जवाब दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा, हमसे जुड़े, हम सिखाएंगे राजनीति। बिहार में जनसुराज यात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए मुस्लिम युवाओं को ऑफर दिया है। इसके तहत उन्होंने मुस्लिम युवाओं को जनसुराज से जुड़ने के लिए कहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो युवा हमारी टीम से जुड़ेंगे उन्हें हम प्रशिक्षित करेंगे और उनके जीवन स्तर में हर हाल में सुधार लाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह हिंदू और मुस्लिम समाज मजबूती से जुड़ रहे हैं, उससे बिहार में परिवर्तन तय है। केंद्र के कोयला सचिव को दिल्ली से बुलाकर बिहार का अगला मुख्य सचिव बना सकते हैं नीतीश। बिहार में नए मुख्य सचिव की तलाश तेज है। मौजूदा सीएस ब्रजेश मेहरोत्रा का कार्यकाल शनिवार 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में नए मुख्य सचिव की घोषणा शुक्रवार को ही की जा सकती है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में कोयला सचिव के पद पर तैनात अमृतलाल मीणा को बिहार बुलाकर मुख्य सचिव बना सकते हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत हुई नीतीश की जेडीयू। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस बीच एक दल का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में विलय करा दिया गया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि उज्जवल कुशवाहा के नेतृत्व में समाज सेवी आकाश कुमार उर्फ राहुल, दीपक कुमार साव, अजीत यादव, जगजीवन राम, आनंद मोहन कुमार उर्फ सोनू कुमार एवं कुणाल शर्मा आदि ने जेडीयू का दामन थामा है। हेमंत सरकार की मंत्री पद की शपथ लेने से पहले दिशोम गुरु शिबू के पास पहुंचे रामदास सोरेन। झारखंड के घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन हेमंत सोरेन सरकार में नए मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले हुए अपने गुरु से आशीर्वाद लिया है। सच ही कहा गया है कि गुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं। रामदास सोरेन ने राजधानी रांची पहुंचकर सबसे पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया है। इसके बाद वे मंत्री पद की शपथ लेने के लिए राजभवन निकले। झारखंड के जमशेदपुर में रेल पटरियों पर धरने पर बैठे यात्री। हावड़ा मुंबई मार्ग पर ट्रेन सेवाएं शुक्रवार सुबह से पूरी तरह बाधित है। यात्रियों का आरोप है कि डेली पैसेंजर में मेमू ट्रेनों को रोजाना मालगाड़ियों के लिए रोका जा रहा है, जिससे उन्हें अपने काम पर पहुंचने में देरी हो रही है। गुस्साए यात्रियों ने गोविंदपुर हॉल्ट पर ट्रेन के आगे धरना देकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। रात को असामाजिक तत्वों ने बम विस्फोट कर दहशत फैलाया। कहावत में सही कहा गया है कि घर बसा नहीं कि लुटेरे आ गए। ऐसा ही कुछ घटना झारखंड के लोयाबाद स्टेशन के पास की रेलवे साइडिंग में बुधवार से काम शुरू होते ही रात को असामाजिक तत्वों ने बम विस्फोट कर दहशत फैला दी। बम की आवाज सुन आसपास के युवक का वहां जुटान हो गया और पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश मैगजीन ग्राउंड में बम फोड़ते हुए भाग निकले। सूचना पर केंदुआडीह अंचल निरीक्षक जयप्रकाश महतो पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार। झारखंड में एक बार फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 30 अगस्त से शुरू हो रहा कार्यक्रम 15 सितंबर तक चलेगा। रांची के सभी प्रखंडों और नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में भी शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रचार प्रसार करने को कहा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ मिल पाए। पीएफएलआई के नाम पर लूट। झारखंड में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर राजधानी के 2 रियल स्टेट कारोबारियों से 3 करोड़ रुपए की लेवी मांगी गई है। दोनों को व्हाट्सएप के जरिए चिट्ठी भेजी गई है। रामदास सोरेन ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के 2 बार के विधायक रामदास सोरेन ने 30 अगस्त 2024 को शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार में 12वें मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने 61 वर्षीय रामदास सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है, जिन्होंने झामुमो और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले चंपई सोरेन का स्थान लिया। कोल्हान की महिलाओं को मैया योजना से मिलेगा अधिक लाभ। सूरजमणि सोरेन। हेमंत सोरेन कैबिनेट में रामदास सोरेन के मंत्री बनने पर उनकी पत्नी सूरजमणि सोरेन ने उम्मीद जताई है कि कोल्हान की महिलाओं को मैया योजना का अधिकतम लाभ मिलेगा। रामदास सोरेन कोल्हान क्षेत्र के प्रभावशाली नेता हैं और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। वह घाटशिला के विधायक हैं और उन्हें चंपई सोरेन की जगह मंत्री बनाया गया है। हेमंत सोरेन कैबिनेट का निर्णय। अब रैयती जमीन पर बने कब्रिस्तान को अधिकृत नहीं करेगी सरकार। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। अब रैयती जमीन पर बने कब्रिस्तानों को सरकार अधिग्रहित नहीं करेगी, बल्कि रैयत दान पत्र में माध्यम से जमीन दान की जाएगी। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रावासों में छात्रों की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया गया है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी DK तिवारी को फिर से राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.